हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर मैं आज एक और स्ट्रेटजी के बारे में बात करूँगा जो कि एक तूफान लाने वाली स्ट्रेटजी है, जो तूफान से आने के पहले ही यहाँ आपको बता देती है कि हाँ यार इसमें तूफान आने वाला है। तो इस स्ट्रेटजी का यूज आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन इसका एक ही है कि इसका जो रूल है कि भाई अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दो। स्टॉप लॉस को आपको बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जो आपने फिक्स कर दिया वही स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो यहाँ से हम बात करने वाले हैं जिस स्ट्रेटजी के बारे में, वो आपको मैं थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ कि देखिए मैंने आपको हमेशा ही एक आसान चीज़ें सिखाने की कोशिश की है और मैंने बताया कि देखिए जब भी मार्केट सेलिंग में आता है ना तो बहुत जल्दी ही आपको सेलिंग में टारगेट मिल जाता है, लेकिन बाइंग में मार्केट को बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत धीरे धीरे मार्केट चलता है। तो इसलिए ये ज़्यादातर सेलिंग के लिए एक अच्छा सा है, लेकिन उसके पहले सारे एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एनालिसिस नहीं करोगे, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हम सेल की बात करेंगे आज, हम बाई की बात नहीं करेंगे, हम सेल की बात करेंगे। बाई वाला मैंने वीडियो आपको बनाकर दे दिया है, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा, और नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो वो स्ट्रेटजी हम लोग उसको अगर नाम दें तो उसको हम नाम देंगे RGR स्ट्रेटजी है ये, RGR। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। RGR मतलब क्या है कि रेड ग्रीन रेड, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी है जिसमें पहला रेड कैंडल होगा, दूसरा ग्रीन होगा और तीसरा रेड होगा। और ये पहले वाले का लो ब्रेक करेगा। क्या करेगा? पहले वाले का लो ब्रेक करेगा। तब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेड, ये ग्रीन और ये रेड। अब उसके बाद में हम लोग देखो 2 रेड बन रहा है तो उसको हम एक समझ सकते हैं, अगर 2 ग्रीन बन रहा है तो उसको भी हम एक समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो कि ये क्या हो गया? रेड, ठीक है, ये ग्रीन और ये एक समझ के हम लोग इसको R। तो यहाँ से क्या हो गया? RGR। इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी है? इसके पहले हमने कौन सी पढ़ी है? GRG। अब ये RGR है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी ये जो रेड कैंडल बनी है लास्ट वाली, इसका लो ब्रेक होगा। लो ब्रेक होगा मतलब इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी रेड कैंडल से। तो यहाँ से आपको सेल करना है। तो यहाँ से आपने सेल किया तो यहाँ तक का आपको प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ से 1:2 आपको मिल चुका है, और 1:2 मिलने के बाद में आपको या तो एग्जिट कर जाना है या फिर आपको एक थोड़ा सा अच्छा सा टाइट स्टॉप लॉस लगा के आगे का वेट करना है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर भी बनी थी RGR, लेकिन यहाँ से लो ब्रेक हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पर कोई अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पर देखो RGG, ये दोनों को एक ही समझेंगे। देखिए 2 हो 3 हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर ग्रीन ग्रीन 4 भी ऐसे बन गई तो ग्रीन ग्रीन को हम ये एक ही कैंडल मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ही कलर की है, कलर के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर मायने रखते हैं कि यहाँ पे 4 कैंडल भी बनी है, अगर एक ही कलर की बनी है तो उसको हम एक ही पकड़ेंगे, तो ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से 2 बनी है और यहाँ से भी 2 बनी, तो इसलिए हम लोग इनको क्या समझेंगे? इसको एक समझेंगे, इसको एक समझेंगे। तो इसका लो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। ये लो के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्लोजिंग दे दिया इसके नीचे, इस कैंडल का लो जो है उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो इस कैंडल पे बनने के बाद में आप यहाँ पर सेल कर रहे हो, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते, थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक अच्छा सा मोमेंटम आपको दिखा। फिर उसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक सेटअप बना है RGR। यहाँ पर देखो इसका भी नीचे क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर आप यहाँ का या फिर इसके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ से फिर सेल कर सकते हो, लेकिन ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी तभी जाके आएगी। अब हम लोग और भी देखते हैं ये सेटअप कहाँ बना। उसके बाद अगर हम बात करें ये सेटअप, तो यहाँ पर बन चुका था। उसके बाद यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी बना, इसके नीचे क्लोजिंग दी, आपने यहाँ से सेल किया। लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या ये सपोर्ट पर आ चुका है, क्योंकि आप बॉटम में सेल करोगे। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सपोर्ट पर आ चुका है। यहाँ से देखो, यहाँ से अगर देखोगे तो ये सपोर्ट पर आ चुका है। अब यहाँ पर इतना नीचे आने के बाद यहाँ से चल के, यहाँ से 21,000 से चल के
20,875 के आसपास आ चुका है, यानी कि करीबन करीबन 125 पॉइंट से ज़्यादा नीचे आ चुका है। उसके बाद में भी अगर आप यहाँ पर सेल करोगे तो देखो यहाँ से फंसने का चांसेस ज़्यादा होता है। जिस एरिया में बाइंग का मार्केट होता है वहाँ पर आप सेलिंग करोगे तो फिर फंसोगे। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई अप्लाई हुआ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कौन सी अप्लाई हो रही है? GRG, यहाँ पर कौन सी चल रही है? GRG, और यहाँ पर कौन सी चल रही थी? RGR। तो यहाँ पर आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इस स्ट्रेटजी का नाम आप RGR और GRG याद रखिएगा। यहाँ पर भी नहीं हुई और यहाँ पर बनने की कोशिश हो सकती है। अगर यहाँ से एक और ग्रीन रेड कैंडल ऐसे बन जाए तो यहाँ से हो सकती है। तो ये अगले दिन के लिए आपको देखना है। चलो और पीछे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो पीछे हम टेस्ट करते हैं। पीछे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक नहीं बना, यहाँ पर बना था यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 20 मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास आ चुका है और मैंने बोला कि सपोर्ट के आसपास आया तो थोड़ा सा मार्केट उछल सकता है। फिर यहाँ से बना, तो यहाँ से अगर आप सेल किए और यहाँ का स्टॉप लॉस रखा है तो मार्केट घूमते 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 एक बार में नीचे तो यहाँ पर गया। लेकिन अगर ऑप्शन में आप देखोगे तभी जाके आप वहाँ पर ट्रेड करोगे तो अच्छा है, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पर एक क्लियर दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखेगा। ठीक है। उसके बाद में और भी अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये रेड कैंडल था, उसके बाद 2 ग्रीन कैंडल, हम इसको एक ही काउंट करेंगे और इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ से आपका सेल, तो यहाँ तक का प्रॉफिट, एक अच्छा सा प्रॉफिट। यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग हुआ ही नहीं है। ठीक है। और यहाँ से हमारा जो स्ट्रेटजी चालू हुआ GRG, ठीक है, तो वो GRG यहाँ से बाइंग के लिए था। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और भी अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल और उसके बाद इस कैंडल पे क्लोजिंग आई। किस कैंडल पर? इस कैंडल पे क्लोजिंग आई। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा आपको प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा होगा। अब मैंने आपको बताया है कि देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर आ जाता है तो यहाँ से थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि यहाँ से ब्रेक कर रहा होगा, लेकिन यहाँ से रिटर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका है। यहाँ से देखो, यहाँ से एक छोटा सा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए आपको वहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना है, ध्यान रखना है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक छोटा सा मोमेंटम दिख रहा है, लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ से भी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से भी एक प्रॉफिट आप ले सकते थे मूविंग एवरेज के ऊपर, इसलिए आपको थोड़ा सा रिस्क को टाइट रखना है और यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। तो क्या ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रही है? तो प्लीज़ यार मेरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना ही पड़ेगा। क्या आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ यार यस लिखिए। यस लिखेंगे तभी मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार आप लोगों को समझ में आ रहा है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मेरा वीडियो अगर 500 लोग देखते हैं तो उनमें से कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो अगर वो अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग समझेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से और भी अगर हम लोग पीछे चलते हैं, जहाँ पर भी मार्केट सेलिंग में आया, यहाँ पर भी एक स्ट्रेटजी हमारी काम कर रही थी, लेकिन ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो ये बहुत छोटी सी स्ट्रेटजी, मतलब बहुत आसान सी स्ट्रेटजी है और बहुत अच्छा सा प्रॉफिट आपको दे सकती है, और छोटा सा स्टॉप लॉस। इसकी सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो है एक छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ से आप देखो, यहाँ से भी हो रही, स्टॉप लॉस आपको यहाँ का रखना है बस, उसके बाद यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपकी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर अपना कुछ हुआ ही नहीं, एक साथ रेड कैंडल बन गई, इसलिए हम लोग यहाँ पर वो अप्लाई नहीं करेंगे। आप चाहे तो दूसरे तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको दिख रही है। तो प्लीज़ यार अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में नहीं आया, तो मैं और सोच सकता हूँ कि आपको और कितना आसानी से समझा सकूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सेलिंग का और यहाँ से बाइंग का GRG। इतना समझाने के बाद ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें,
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच होगी, तो मेरे को भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है और मेरे को भी थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कमेंट ज़्यादातर लोगों तक अगर मैं पहुँचूँगा तो थोड़ा सा मेरे को भी बेनिफिट होगा और मैं भी थोड़ा सा आपकी तरह मैं भी थोड़ा सा एक जो कस्टमर हमारे जो कस्टमर या हमारे जो भी व्यूवर्स होंगे वो बढ़ेंगे, तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प होगी। और उस हेल्प के लिए आपको अगर थोड़ी सी मेहनत मैं कर रहा हूँ और अच्छी चीज़ें बना रहा हूँ तो हेल्प करना आपकी जवाबदारी है। यहाँ से आप देखो तो रेड ग्रीन रेड, यहाँ से आप देखो तो मार्केट अच्छे से गिरा था। ये मैं निफ्टी के डेली चार्ट पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से रेड ग्रीन और रेड, इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम दिखा, ठीक है। जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया वहाँ से आप इस बात को मेरे को बता भी सकते हो कि मेरे को यहाँ पर समझ नहीं आया है। यहाँ पर आप देखोगे रेड ग्रीन रेड, यहाँ से भी मार्केट नीचे की साइड में आया। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।